दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है श्रेया और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रामा स्टोरी में। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्रूअल रोमांस का एपिसोड 20। लेकिन उससे पहले अगर आपने एपिसोड 19 नहीं देखा है तो आई सजेस्ट कि पहले आप उसे देख लें ताकि आपको ये ड्रामा अच्छे से समझ में आए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एपिसोड 20 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि मिंगयू जिन से कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी से जल्दी निकाल लूंगी। जिस पर जिन भी कहती है मुझे आप पे भरोसा है, आप मुझे निकाल लेंगी। फिर हमें जिंगसू को दिखाया जाता है जो स्ट्रीट पर घूम रही होती है। वो गिरने ही वाली होती है लेकिन मिस्टर मैदा उसे पकड़ लेते हैं। क्या टाइमिंग है मिस्टर मैदा की, कसम से। और कहते हैं कि व्हाट अ कोइंसिडेंस, हम दोबारा मिल गए। जिस पर जिंगसू कहती है थैंक यू, आपने मुझे गिरने से बचाया। फिर मिस्टर मेहता कहते हैं मुझे लगता है जैसे आपके दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है जिनको लेकर आप परेशान हैं। जिस पर जिंगसू कहती है कि हाँ, कुछ इवेंट्स हुए थे, काफ़ी बुरे थे वो, इसीलिए। जिस पर मिस्टर मेहता कहते हैं कहीं वो कॉस्मेटिक के नए प्रोडक्ट के बारे में तो नहीं है ना, वो कैसा हुआ, उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई। जिस पर जिंगसू कहती है हाँ, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है और काफ़ी अच्छा हुआ। जिस पर मिस्टर मेहता कहते हैं वो मिंगयू कंपनी काफ़ी बड़ी है, क्या कोई और भी काम होता है क्या वहाँ पे। जिस पर जिंगसू कहती है नहीं, वहाँ पे सिर्फ कॉस्मेटिक का काम होता है, मुझे लगता है आप ना इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। जिस पर मिस्टर मेहता कहता है आफ्टर ऑल मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मुझे ना ये सब बातें जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिर हमें मिस्टर मेहता को दिखाया जाता है जो जिंगसू के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। मिस्टर मेहता को तो बहाना चाहिए जिंगसू के साथ टाइम स्पेंड करने का। फिर हमें डायरेक्टर और जिंगसू को दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर कह रही होती है हमने इन सारे मैटर के बारे में मिस्टर जैंग को बता दिया है कि कैसे जिन ने वो पॉइजन ऐड किया था हमारे प्रोडक्ट में, और मिस्टर जैंग ने ना हमें काफ़ी सारे यूरोपियन बिजनेसमैन से मिलाया है जो हमारी प्रोडक्ट से काफ़ी सेटिस्फाई हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा से चार्ज ले लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का। जिस पर जिंगसू कहती है मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी और भी अच्छा काम करने की। फिर मिंगयू उस कॉस्मेटिक कंपनी में आती है जिस पर जिंगसू कहती है कि दी मुझे ना आप पे पूरा यकीन है, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और आप मेरी बहन है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगी। जिस पर मिंगयू कहती है पता है जिंगसू, मुझे तुम्हारी सबसे बुरी बात क्या लगती है, तुम हमेशा अपने आप को सही समझने की कोशिश करती हो, हमेशा अपने आप को राइट प्रूफ करती हो, और मैं ना तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करना चाहती हूँ किसी भी कीमत पर। और ये सब कहकर मिंगयू वहां से चली जाती है। रात के टाइम पे मियोहोन कॉस्मेटिक कंपनी का वेस्टर्न मेडिसिन का ट्रक जा रहा होता है एक्सपोर्ट के लिए। तभी वहां पर कुछ जापानीज बंदे छुपे होते हैं उस ट्रक पर हमला करने के लिए, और ये हमला कोई और नहीं मिस्टर मैदा ही करवा रहा होता है। लेकिन इन सबसे अनजान ये आदमी आराम से उन वेस्टर्न मेडिसिन को एक्सपोर्ट करने के लिए ले जा रहा होता है। तभी जो जापानीज बंदे हैं वो उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे बचने के लिए ये बंदा भी उन पर फायरिंग कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच इस बंदे को एक बुलेट लग जाती है और वो ना वहां से भागने के लिए मजबूर हो जाता है। तभी वो उस ट्रक में एक बॉम्ब डाल देता है जिसकी वजह से वो पूरा ट्रक ब्लास्ट हो जाता है, उसके अंदर का पूरा मटेरियल ब्लास्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता और वो वहां से भाग जाता है। उसके पीछे वो जापानीज बंदे भी पड़े होते हैं और वो आदमी भागते भागते डायरेक्टर के घर में आ जाता है, जैसे देखकर डायरेक्टर कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वो आदमी कहता है चुप रहो, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। और वो डायरेक्टर देखती है कि उसे ना एक बुलेट लगी है और वो कहती है कि तुम तो काफी घायल हो। जिस पर वो आदमी कहता है कि जब भी मुझे इमरजेंसी पड़ी थी तुमने मेरी मदद की थी वेस्टर्न मेडिसिन बनाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है जापानीज को ये पता चल गया है, इसीलिए उन्होंने उस ट्रक को बीच में ही रोककर फायरिंग शुरू कर दी। जिस पर डायरेक्टर कहती है तुमने कहा था ये लास्ट टाइम है जब मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, अगर मान लो इसके बारे में किसी को पता चल गया तो कंपनी कितनी बड़ी मुसीबत में आ जाएगी, मैं कितनी बड़ी मुसीबत में आ जाऊंगी। जिस पर वो आदमी कहता है तुम्हें इस बार हेल्प करनी ही पड़ेगी, ये इमरजेंसी है और तुम्हारी वजह से लाखों लोगों की जान बच सकती है और हमारा पास्ट खत्म हो जाएगा अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो। जिस पर डायरेक्टर भी मजबूर हो जाती है और वो वेस्टर्न मेडिसिन तैयार कर देती है और फिर वेयर हाउस में आती है, जिसे देखकर वो आदमी कहता है तुम इसे कैसे एक्सपोर्ट करने वाली हो, ये तो काफी मुश्किल काम है। जिस पर डायरेक्टर कहती है हम ना इसे कॉस्मेटिक के डब्बों में एक्सपोर्ट करेंगे, कोई सोच भी नहीं सकेगा कि कॉस्मेटिक के डब्बों में वेस्टर्न मेडिसिन हो सकती है। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि मेरे आदमी इन्हें आसानी से एक्सपोर्ट कर सकता है, और ये सभी बातें बाहर से मैनेजर भी सुन रही होती है।
और है ना काफी ध्यान से सुनती है। फिर हमें मीहुन कॉस्मेटिक कंपनी को दिखाया जाता है, जहाँ पर मैनेजर ये सारी रिपोर्ट प्रेजेंट करती है मिंगयू को, जिसे सुनकर मिंगयू कहती है तुमने ढंग से तो सुना था ना। जिस पर मैनेजर कहती है मैं ना उन लोगों से काफी दूर थी इसलिए ध्यान से नहीं सुन पाई। जिस पर मिंगयू कहती है कोई बात नहीं, इन सबको छोड़ो, तुम ऐसे करो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो और ये जो मैटर है उसे ध्यान से समझो। जिस पर मैनेजर कहती है ठीक है मैडम, मैं समझ गई और मैं आपको सब कुछ जल्दी बता दूंगी। फिर यही खबर मिंगयू मिस्टर मैदा को ट्रांसफर करती है, जिसे सुनकर मिस्टर मैदा कहते हैं ये सब तो मुझे पहले से ही पता है, कुछ नई बात बताओ। फिर हमें जॉजन को दिखाया जाता है जो जिसके पास कोई हेल्प के लिए आया होता है, और वो हेल्प मांगने के लिए मिस्टर फैंग आई मीन खिसियानी बिल्ली आई होती है। आप लोगों ने नोटिस नहीं किया लेकिन मिस्टर फैंग हमें काफी टाइम बाद दिखे ना। फिर मिस्टर फैंग कहते हैं कि मैं ना आपसे बेगिंग करता हूँ, मेरे यहाँ से ना शिपयार्ड से काफ़ी सारा सामान चोरी हो रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके जो शिपयार्ड है उसकी भी तलाशी ली जाए और आप मेरी हेल्प करें। तो इस पर टेंगाई कहता है कि हम लोग तुम्हें बेवकूफ़ दिख रहे हैं क्या? हम लोग बेवकूफ़ है जो अपना शिपयार्ड तुम्हें दे देंगे? और मिस्टर फैंग आपने समझ क्या रखा है हम सबको? और आप समझते क्या है अपने आप को? आप ऐसे ही कैसे मांग सकते हैं हमारे शिपयार्ड? जिस पर मिस्टर फैंग कहते हैं कि जॉर्जन तुम इसमें मेरी हेल्प कर लो, ये पूरे ग्रुप के लिए काफ़ी शर्मिंदगी भरी है कि हमारे शिपयार्ड से सामान चोरी हो रहा है। जिस पर जॉर्जन कहता है मिस्टर फैंग शायद आप भूल चुके हैं लेकिन हमारा ये बिजनेस का रूल है कि हम ना एक दूसरे के शिपयार्ड में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। जो प्रॉब्लम हमारी है उसे हमें पर्सनली ही सॉल्व करना पड़ेगा। मिस्टर फैंग कहते हैं ये नियम तो कब का खत्म हो चुका है, लेकिन जिसने ये नियम बनाया वो तो जिंदा है और मैं खुद इन सब के लिए परमिशन कर रहा हूँ, तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें ये सब करने में? जिस पर जो जोजंग है वो कहता है टेंगाई इन्हें ना बाहर का रास्ता दिखाओ। जिस पर टेंगाई कहता है चलिए मिस्टर फैंग मैं आपको बाहर का दरवाजा दिखा के आता हूँ। जिस पर मिस्टर फैंग गुस्से में कहते हैं कि अब जो कुछ भी होगा वो तुम्हारे ऊपर होगा जोजंग, और वहां से गुस्से में चले जाते हैं। और ये जो सारा प्लान होता है वो होता है मिस्टर मैदा का जो नाकाम हो चुका होता है, जिससे गुस्सा होकर मिस्टर मैदा कहते हैं फैंग तुम ना एकदम बेकार इंसान हो, तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। और अपने मेन आदमी से कहते हैं कि मेरे लिए चीफ सुपरिटेंडेंट से एक मीटिंग फिक्स करो। और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लड़कियां चीफ सुपरिटेंडेंट के सामने डांस रिप्रेजेंट कर रही होती है, जिन्हें देखकर वो काफ़ी खुश हो जाता है। और मिस्टर मैदा कहते हैं कि ये स्पेशली आपके लिए अरेंज किया गया है, ये जापान से आई है, और उन्हें कुछ पैसे भी ऑफर करते हैं और कहते हैं कि ये ना आपके फ्यूचर के लिए काम आएंगे, आप इन्हें रख लीजिए। जिस पर मिस्टर जो सुपरिटेंडेंट होता है वो कहता है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो, तुम ज़रूर मुझसे कोई हेल्प चाहते हो इसीलिए मुझे ये सब कुछ ऑफर कर रहे हो, सच सच बताओ तुम मुझसे चाहते क्या हो? जिस पर मिस्टर मैदा कहता है मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सामानों की इन्वेस्टिगेशन करें जो शिपयार्ड पर है, मुझे लगता है वो वेस्टर्न मेडिसिन है। जिस पर चीफ सुपरिटेंडेंट कहते हैं वेस्टर्न मेडिसिन तो बिल्कुल अलाउ नहीं है और ये सब इनलीगल काम है, हम ना इसकी ज़रूर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं कि ये जो वेस्टर्न मेडिसिन है वो मेरे लिए आई है जापान से और मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन क्या आप मुझे ये दे सकते हैं? जिस पर चीफ सुपरिटेंडेंट कहते हैं तुम्हें ये आसान लग रहा है लेकिन ये आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो चाइनीज़ लॉ है उसमें ये इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी मना है। जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं आप अगर ये पैसे ले लेंगे तो आपके फ्यूचर में काम आएंगे और हम दोनों ना काफ़ी अच्छे दोस्त बन सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि डायरेक्टर वो वेस्टर्न मेडिसिन का ट्रक शिपयार्ड में लाई होती है, लेकिन शिपयार्ड पे पहले से ही पुलिस चेकिंग चल रही होती है, जिसे देखकर वो आदमी कहता है पुलिस चेकिंग यहाँ पर इस टाइम पे कैसे चल सकती है? जिस पर डायरेक्टर कहती है पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। जिस पर वो आदमी कहता है हमें यहाँ से जाना ही बेटर है, अभी हम फिर कभी यहाँ पे आ जाएंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी कहता है ये ज़रूर जापानीज़ का काम है, उन्हें पता चल गया होगा कि हम वेस्टर्न मेडिसिन को एक्सपोर्ट करने वाले हैं, इसीलिए पहले ही उन्होंने ये इन्फॉर्म कर दिया। जिस पर वो डायरेक्टर कहती है कि अब तो सिर्फ एक ही आदमी है जो हमारे हेल्प कर सकता है, वो है जोजैंग। जिस पर वो आदमी कहता है कि उसके तो काफ़ी ज़्यादा प्रिंसिपल्स है बिजनेस को लेकर, वो हमारी हेल्प करेगा क्या? क्या तुम उसे कन्विंस कर पाओगी? जिस पर डायरेक्टर कहती है मैं नहीं, लेकिन एक है जो उसे हमेशा कन्विंस कर लेती है और अभी सिर्फ हम उसी की हेल्प ले सकते हैं, बाकी हम किसी को नहीं बता सकते। और हमें जिंगसू का घर दिखाया जाता है, यहाँ पर डायरेक्टर आई होती है। डायरेक्टर को देखकर जिंगसू कहती है डायरेक्टर इतनी रात हो गई है, आप मेरे घर पे क्या कर रही हैं? जिस पर डायरेक्टर कहती है मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए कंपनी के किसी मामले में। फिर हमें जोजंग का घर दिखाया जाता है जहाँ पर जिंगसू जोजंग से हेल्प के लिए आई होती है। जोजंग कहता है इतनी रात हो चुकी है और तुम मुझे अब मिलने आई हो? जिस पर जिंगसू कहती है मुझे ना तुम्हारा एक फेवर चाहिए, कंपनी का कुछ सामान है जो
एक्सपोर्ट होना है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? जिस पर जॉजन कहता है तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। फिर वो कहता है टैंगाई से कि टैंगाई लास्ट की शिप शेड्यूल क्या है? जिस पर टैंगाई कहता है कि जो लास्ट शिप है वो कब की जा चुकी है। जिस पर जॉजन कहता है फास्ट बोट को भेजो और उसे वापस आने के लिए कहो, कहो कि कुछ सामान है जो एक्सपोर्ट होना ज़रूरी है। जिस पर टैंगाई कहता है ठीक है सर, मैं अभी उन शिप को वापस बुलाता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है जो उस कॉस्मेटिक कंपनी का वेस्टर्न मेडिसिन थी वो एक्सपोर्ट हो रही थी। डायरेक्टर जॉजन से कहती है कि सारा सामान शिप पर जा चुका है। जिस पर जॉजन कहता है ये तो सिर्फ सामान है, और डायरेक्टर उसके लिए पर्सनली इन सब का ध्यान रख रही है, कमाल है ना। जिस पर डायरेक्टर कहती है ये सामान ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ना हमारे कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट होगा और ये सामान यूरोप में भी एक्सपोर्ट होने वाला है, इसीलिए। तभी वहाँ पर पुलिस आती है जिसमें चीफ सुपरिटेंडेंट लियू कहते हैं कि हमें ना इन गुड्स की चेकिंग करनी पड़ेगी, हमें पता चला है कि यहाँ पे वेस्टर्न मेडिसिन एक्सपोर्ट होती है तो हमें इन गुड्स की भी तलाशी लेनी पड़ेगी। जिसे सुनकर डायरेक्टर कहती है जॉजन ये कह क्या रहे हैं, इनके कहने का मतलब क्या है? और चीफ सुपरिटेंडेंट को समझाने लगती है ये तो सिर्फ कॉस्मेटिक्स है, इनकी क्या चेकिंग करना। जिस पर सुपरिटेंडेंट कहते हैं कि ये चेकिंग करनी तो ज़रूरी है, ये गवर्नमेंट ऑर्डर है और मुझे नहीं लगता कि जॉजन को इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम होगी। जिस पर जॉजन भी कहते हैं हाँ आप चेकिंग कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिर ये गवर्नमेंट ऑर्डर है। और शी हाउस से कहता है कि इनके लिए सारे बॉक्सेस खोल दो ताकि अच्छे से चेकिंग कर पाए। और ये सब ना मिस्टर मैदा भी देख रहे होते हैं और कहते हैं जॉजन अब की बार तुम्हें भारी नुकसान होने वाला है। जब उन बॉक्सेस को खोला जाता है और सुपरिटेंडेंट नीचे आते हैं तो जॉजन पूछता है कि आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ मिला? जिस पर वो सुपरिटेंडेंट कहता है आई एम सॉरी हमने आपको डिस्टर्ब किया, हम यहाँ से जा रहे हैं। उनके जाने के बाद शी हाओ जो वेस्टर्न मेडिसिन है वो पानी में से निकालता है, जिसे देखकर डायरेक्टर कहती है जॉजन तुम्हें सब कुछ पहले से पता था, शुरुआत से सब कुछ, थैंक यू तुमने मेरी हेल्प की। जिस पर जॉजन कहता है मैं जानता था कि इन सामानों के अंदर क्या है इसीलिए मैंने तुम्हारी हेल्प की, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत बुरा लगा कि तुमने इन सब चीज़ों के लिए जिंक्सू का यूज़ किया, तुम्हें है ना ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से जानता हूँ और तुमने ये सब कुछ किया। जिस पर डायरेक्टर कहती है अगर मैं तुमसे मदद के लिए पूछती क्या तुम मेरी मदद करते? द ग्रेट मास्टर जॉजेंग जिसकी दिल में कोई भी लड़की अपनी जगह नहीं बना पाई, जिंक्सू ने अपनी जगह बना ली। मैं कई सालों से तुम्हें पसंद करती हूँ, तुम्हारे साथ होना चाहती हूँ, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई और तुमने सिर्फ जिंक्सू को ही जगह दी। जिस पर जॉजेंग कहता है जिंक्सू तुमसे काफ़ी अलग है, काफ़ी खास है जिंक्सू। जिस पर डायरेक्टर कहती है कि मैं इतनी भी कैपेबल नहीं कि जो तुम्हारे साथ हो सकूं। और जिस पर जॉर्डन कहता है कि जिंक्सू कभी दूसरों का इस्तेमाल नहीं करती है, अगर उससे चाहिए होता है तो वो अपनी प्रॉब्लम से खुद हैंडल करती है। शंघाई में रहना कितना मुश्किल है ये तुम भी जानती हो, लेकिन कभी उसने दूसरों की हेल्प नहीं ली है, उसने हमेशा अपने आप को ही सब कुछ संभालने दिया। और ये सब कहकर जॉर्डन वहाँ से चला जाता है और बेचारी डायरेक्टर उनका दिल तो जैसे टूट सा जाता है, बिखर सी जाती है वो। और वो ज़ॉज़ेंग उस आदमी के पास आता है और कहता है मैं नहीं जानता तुम्हारा क्या बिजनेस है, लेकिन मैं तुम्हारे बिजनेस में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर तुम मुझे इस प्लेस में दिखे तो अच्छा नहीं होगा। जिस पर वो आदमी कहता है कि आप ना काफ़ी कैपेबल पर्सन है सेकंड मास्टर। फिर हमें जिंक्सू का घर दिखाया जाता है जहाँ पर जॉज़ेंग आया होता है। जिंक्सू से पूछती है उन गुड्स का क्या हुआ, क्या हुआ उन गुड्स का? जिस पर जॉज़ेंग कहता है गुड्स गुड्स गुड्स, तुम्हें सिर्फ उन सामानों की पड़ी, अपनी लाइफ की कुछ भी नहीं पड़ी। जिस पर जिंक्सू कहती है मुझे क्या होगा, मैं अपने घर पे हूँ, सेफ हूँ, यहाँ पे मुझे कोई कैसे करेगा? जिस पर जॉज़ेंग कहता है तुम कितनी स्टूपिड गर्ल हो, तुम्हें पता तुम्हें कोई कुछ भी करने के लिए कहेगा तो तुम उसकी बात मान जाओगी क्या? जिस पर जिंक्सू कहती है तुम जितना बेवकूफ़ मुझे समझते हो ना, मैं उतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ, और वैसे भी तुम्हें पता है डायरेक्टर कितनी बिजी है, अगर एक्सपोर्ट का काम मैंने कर दिया तो क्या प्रॉब्लम है? जिस पर जॉज़ेंग कहता है तुम ना कुछ भी नहीं समझती हो, हर किसी इंसान की दो साइड होती है, एक अच्छी और एक बुरी, तुम्हें उन्हें पहचानना चाहिए। जिस पर जिंक्सू कहती है तुम बताओ मुझे किस इंसान पे भरोसा करना चाहिए, बताओ बताओ। जिस पर जॉज़ेंग कहता है तुम्हें मुझ पे भरोसा करना चाहिए, मैं हूँ ना। फिर हमें सुबह के टाइम पर जिंक्सू का घर दिखाया जाता है जहाँ पर जिंक्सू सुबह सुबह ही जॉज़ेंग के ख्यालों में डूबी हुई होती है और उसे याद करके काफ़ी स्माइल कर रही होती है। जब जिंक्सू को होश आता है तो वो कहती है जिंक्सू तुझे हो क्या गया है, तो सुबह सुबह जॉज़ेंग को याद कर रही है, पागल वागल हो गई है क्या? और तभी उसकी डोरबेल बजती है और जब वो बाहर आती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई और नहीं मिस्टर मैदा आए होते हैं। और मिस्टर मैदा कहते हैं कि मैं किसी चैरिटी इवेंट में जा रहा था, अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मेरे लिए काफ़ी हॉनरेबल बात हो गई। तो जिस पर जिंक्सू भी कहती है ठीक है मैं चलती हूँ आपके साथ।
फिर हमें उस इवेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे मिस्टर मैदा और जिंगसू दोनों ही अटेंड कर रहे होते हैं। इवेंट का होस्ट कहता है कि इस चैरिटी से जो भी हमें पैसा मिलेगा वो अनाथ बच्चों के ऑर्फन में जाएगा जिससे उन्हें हेल्प मिलेगी। और मिस्टर मैदा उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते बल्कि जिंगसू पे पूरा ध्यान होता है। फिर वो बंदा एक जापानीज वाइन की बॉटल आता है और कहता है ये ना सबसे एक्सपेंसिव है, और सभी लोग ना उसकी काफ़ी ऊंची बोलियां लगा रहे होते हैं। सबसे ज़्यादा प्राइस हम लगाते हैं हमारे मिस्टर मैदा, और जिन्हें देखकर जिंगसू कहती है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप इतना बड़ी बोली लगा रहे हैं। जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं ये एक गिफ्ट है मेरी तरफ से आपके लिए, और वैसे भी ये सारे पैसे हैं ना ऑर्फन में जाने वाले, और ये काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा बेटा, सारी लाइन मार रहा है जिंगसू पर, कमाल है, मारे जा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक चाइनीज बंदा एक बॉल ला रहा होता है, लेकिन एक जापानीज बंदा ना उसे पैर बीच में अड़ा देता है जिसकी वजह से वो बंदा गिर जाता है। और फिर वो जापानीज आदमी कहता है कि कितने क्लमजी होते हो तुम चाइनीज। जिस पर जिंगसू उस आदमी के पास आती है और कहती है वो तुम थे जिसने वो पैर अड़ाया था। जिस पर वो आदमी कहता है तुम ना अपने काम से काम रखो, बीच में मत आओ। तभी वहां पर मिस्टर मैदा आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम क्यों पूरी पार्टी के सामने हम जापानीज की नाम को डुबो रहे हो, क्यों खराब कर रहे हो हम जापानीज का नाम। और ये सब बातें लॉन्गसी भी सुन रहा होता है। मिस्टर मैदा कहते हैं सभी लोग इक्वल है और सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। जिस पर जिंगसू कहती है आप तो सच में काफी अच्छे हीरो हैं। जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं चलिए चलते हैं यहाँ से। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लॉन्गसी और मिस्टर मैदा आमने सामने होते हैं, अपनी स्वॉर्ड फाइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और उन दोनों के बीच ना काफ़ी अच्छी फाइट चल रही होती है, काफ़ी एक्शन सीन्स होते हैं। लेकिन लास्ट में जाकर मिस्टर मैदा हार जाता है। फिर जो उसके मास्टर होते हैं वो कहते हैं पता है तुम क्यों हारे हो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग कहीं और था, तुम्हारा हाथ कहीं और चल रहा था। तुम ये बात याद क्यों नहीं रख सकते जब मैं तुम्हारे साथ लड़ाई कर रहा हूँ तो मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा एनिमी हूँ। तुम्हें ना हर हाल में मुझे ख़त्म करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि जो मेरा ब्राइटेस्ट स्टूडेंट है वो एक सॉफ्ट हार्टेड हो, ताकि लोगों को मारने में उसे ज़रा भी सोचना पड़े। तुम्हें अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा। फिर हमें म्यूहन कॉस्मेटिक कंपनी दिखाई जाती है जहाँ पर पहले ही मिंग्यू ने जिंगसू के लिए ना काफ़ी सारा फाइल तैयार कर रखी होती है, और कहती है कि जिंगसू तुम मेरे घर जाने से पहले ये सारी फाइल कंप्लीट करनी है। जिन्हें देखकर जिंगसू कहती है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा फाइल है, मैं कैसे कंप्लीट करूँगी। जिस पर मिंग्यू कहती है मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तुम ये कर लोगी। सू रात भर रुककर उस कंपनी में काम कर रही होती है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर मैदा और उसके टीचर को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके टीचर कहते हैं तुम्हें उस वुमेन को मार देना चाहिए, उसकी वजह से तुम अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हो। और जिस पर मिस्टर मैदा कहते हैं कि हम जापानीज़ की विक्ट्री के लिए मैं कुछ भी सेक्रीफाइस कर सकता हूँ। दूसरी तरफ जिंगसू का काम कंप्लीट हो जाता है और वो अपने घर की तरफ जा रही होती है, और बाहर ही यंग जो मिस्टर मैदा है और उसके टीचर वेट कर रहे होते हैं। उसके टीचर मिस्टर मैदा को एक गन देते हैं जिसे न चाहते हुए भी मिस्टर मैदा को लेना पड़ता है, आफ्टर ऑल टीचर कह रहे थे। और जब जिंगसू बाहर आती है तो वो देखती है कि एक आदमी गेट पर खड़ा है और उसके गर्दन पर वही निशान है जो उस जापानीज बंदों के गर्दन पर था, और ये सब देखकर जिंगसू उसका पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ मिस्टर मैदा जिंगसू का वेट कर रहे होते हैं, उन्हें मारने की तैयारी कर रहे होते हैं। जिंगसू जब सामने किसी को देखती है तो वो शॉक हो जाती है, और मिस्टर मैदा जिंगसू पर बुलेट चला देते हैं और वो बुलेट जाकर सीधा लगती है जिंगसू को, और जिंगसू वहीं पर मर जाती है। मिस्टर मैदा उसे गले लगाकर काफ़ी रोते हैं और कहते हैं टीचर आप सही कह रहे थे, अगर कुछ पाना है तो हमें कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता ही है। जिस पर मिस्टर मैदा के टीचर कहते हैं ये बात बिल्कुल सच है। और फिर हमें जॉजंग को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं कि अब की बार जो शिपयार्ड के जो अकाउंट है वो उनमें काफ़ी हेर फेर है, कोई भी नंबर मिल नहीं रहा है, और मुझे लगता है इसकी दोबारा इन्वेस्टिगेट करो, इसे है ना अच्छे से जानो कि क्या प्रॉब्लम है। फिर वहाँ पर टेंगाई आता है और कहता है सेकंड मास्टर हमने मिस जिंगसू को हर जगह ढूंढा लेकिन वो ना एकदम गायब ही हो गई है, हमें नहीं मिल रही है। और यहीं पर हमारा एपिसोड 20 खत्म होता है।